हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल धारा दी वर्सेटाइल गर्ल। ये है डे 3 ऑफ उदयपुर ट्रिप। हम गए थे, सबसे पहले हमने ऑटो किया था एंड सज्जनगढ़ फार्म गए थे, पैलेस गए थे। वहाँ पे टिकट के लिए देखिए कितना बिजी था, मतलब कितने ज़्यादा लोग थे, भरा हुआ था कि टिकट लेने की लाइन वो देख रहे हो गली के एंड तक जा रही थी। बट मैं और मेरी फ्रेंड ने चलाया चक्कर और हम लग गए बीच में और ले ली। तो ये 530 रुपये की टिकट पड़ी है जो 5 लोगों की है। टिकट लेने के बाद आपको एक टैक्सी के लिए भी लेना पड़ता है, जो आपका चार्जेस है। मैं अब टिकट सिखा रही हूँ आपको। तो ये बेसिकली आपको टैक्सी भी लेनी पड़ती है। हम लोग से गलती क्या होगी, हमें पता ही नहीं था कि टैक्सी की अलग से लगेगी, तो फिर टैक्सी लेके आए। और ये देखो कितना ज़्यादा क्राउड है, उस दिन बहुत ज़्यादा क्राउड था और हम लोग वेट कर रहे हैं। इसमें हम लोग का 1 घंटा गया था वेटिंग करने में। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट्स अपना आज मैंने जो अटायर पहना है, जैसे पहना है वो मैंने शॉर्ट्स में डाला हुआ है, आप देख सकते हो उसमें। और ये हम लोग का टिकट। मेरे साथ पूनम है, पूनम की सिस्टर है। पूनम की तबीयत बहुत ख़राब है, स्टिल शी चूज़ की चलो चल लेते हैं। और ये उसकी सिस्टर और उसकी छोटी सी प्यारी सी बेटी है, वो फ़ोन पे ही लगी हुई है क्योंकि और पूनम की हालत आप देख सकते हो बहुत बिगड़ चुकी थी इस मूवमेंट पे। बट फिर भी शी वॉज लाइक कि चलो ठीक है सज्जनगढ़ तो चल ही लेते हैं। तो हम ये टैक्सी में बैठ गए। 1 घंटे बाद हमारा नंबर आया था एंड फिर इसमें ऐसे बैठा के इतने सारे लोगों को एक साथ लेके जाते हैं एंड फिर वो पैलेस में ऊपर छोड़ते हैं। पहले हमें लग रहा था इतना वेट करने से अच्छा पैदल ही चल लिया जाए, बट नहीं गाइस, पैदल नहीं चला जा सकता, बहुत ज़्यादा ऊपर था और ये अपहिल है। तो चढ़ते चढ़ते तो पैर दुख जाएगा। कई लोग गए भी हैं अपहिल करते हुए, पर रास्ते में उन लोग ले लाइक नहीं यार हमें कर लेना चाहिए था क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसी से हमें अराउंड 20 मिनट्स लग गए थे ऊपर जाने में। और ये जो रास्ता है बहुत घुमावदार है, लिटरली आप नीचे पहाड़ी के नीचे हो और आप पहाड़ी के ऊपर पहुँचोगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी था और रिस्की भी था। तो ये सब देखो, रास्ते में हम लोग ग्रीनरी वगैरह देखते हुए जा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट था कि हम लोग जब ग्रुप में गए थे ना, तो 2 लोग और मिल गए थे, तो हम लोग के लिए थोड़ा सा सस्ता पड़ गया था सारी चीज़ों का। ये हम लोग फाइनली ऊपर पहुंच गए हैं सज्जनगढ़ फोर्ट पे। एंड पूनम वाज लाइक कि मैं नीचे ही बैठूंगी और मैं अकेले गई थी ऊपर यहाँ पे देखने। ऊपर जाके फिर मैंने अपनी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई है सज्जनगढ़ फोर्ट पे। अलग अलग अपनी तरफ से ही करा है, कहीं जगह मैंने सेल्फी स्टिक यूज़ की है। यहाँ पे ही एंट्री है, यहीं गेट से एंटर करी थी। एंटर करते ही यहाँ पे बहुत अच्छे से इसका लेआउट दे रखा था, ऊपर पेंटिंग दे रखी थी, उसके बारे में सज्जनगढ़ क्यों लोकप्रिय है उसके बारे में बता रखा था, उसकी पूरी अच्छे से इंफॉर्मेशन दे रखी थी। फिर वहीं पे बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे आप विंडोज़ वगैरह वहाँ पे आप बैठ के एक फ़ोटो खिंचवा सकते हो और आसपास का व्यू को बहुत अच्छे से मज़ा ले सकते हो। तो मैंने फ़ोटोज़ भी क्लिक कराई और आसपास का एरिया का बहुत अच्छा लग रहा था, उठने का मन ही नहीं कर रहा था, इतना ऑसम लग रहा था यार। एक हिल के ऊपर हो आप तो अलग ही, और मौसम तो सुभान अल्लाह बहुत अच्छा था। इट्स नॉट बहुत ज़्यादा धूप है या कुछ है, इट्स लाइक गॉड। आप देख ही सकते हो कितना अच्छा मौसम है। फिर मैंने किसी की हेल्प से बोला कि यार 1-2 फ़ोटोज़ और मेरी क्लिक कर दीजिएगा, तो फिर वो फ़ोटोज़ मैंने क्लिक कराई हैं। तो ये सब करके मैंने अपनी स्टिक वगैरह ली और अपना चलती बनी, क्योंकि यहाँ पे मैं अकेले ही हूँ सॉर्ट ऑफ, मतलब ऑल दो फ्रेंड्स हैं मेरे साथ में, तो इसलिए मैंने अपना बैकपैक लिया, अपनी सेल्फी स्टिक अपने साथ रखी है। और मोर ओवर मैंने पैरों के लिए शूज़ पहने हैं क्योंकि यार अकेले चलना है तो मुझे आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ। यहाँ पे सज्जनगढ़ फोर्ट जिनका है उन्होंने का, यहाँ पे बच्चों के लिए एक छोटा सा एरिया था, मतलब बहुत अच्छा एरिया था। यहाँ पे जंगल वगैरह का व्यू बना हुआ था। अगर आपके साथ छोटे बच्चे जा रहे हैं तो दे विल डेफिनेटली लाइक दिस प्लेस। फिर हम लोग ऊपर की साइड पे आके ये देखो कितना अच्छा मौसम है यार, मतलब एक अलग ही देखो ऊपर से ये व्यू है। ये नीचे वाला एरिया, यहाँ पे आप खा पी सकते हैं इस साइड पे स्पेसिफिकली। मैंने अपना खाना पीने पे वेस्ट नहीं किया क्योंकि जो हमने वो ऑटो वाले भैया किए थे, तो वो हमने किया था अराउंड 1100 रुपये के, जो 7 लोग में डिवाइड होगा। उनका टाइम था कि हमें 5:30 बजे वापस पहुँचना है अपने जहाँ पे से हमने स्टार्ट किया, क्योंकि हम लोग को वापस आज दिल्ली के लिए निकलना था। तो वो ग्रुप वाली बस जाने वाली थी, 5:30 का हमने उन्हें टाइम दिया था। तो इस जगह पे उन्होंने, और 1 घंटा हमें ऑलरेडी लग चुका था, टिकट लेने में भी लग चुका था, वेटिंग करने में भी। तो वो मैंने यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं किया, फटाफट यहाँ पे अपनी थोड़ी सी वीडियोस वगैरह बनाई, यहाँ का एरिया कैप्चर किया, इधर उधर देखा एंड जल्दी से मैं भाग गई विदाउट हैविंग समथिंग टू ईट। और रास्ते में के लिए हमने कुछ ना कुछ कुरकुरे वगैरह तो रखे ही हुए थे। यहाँ पे बहुत अच्छा सा एरिया था। यहाँ पे 2-3 नए दोस्त भी मिले मुझे, जिनके साथ ये पीछे जो चल रहा है उनके साथ मैंने वीडियोस बनाई वगैरह। तो बहुत अच्छा सा हो गया था, मतलब अनजान लोग भी ना इतने सही कई बार ऐसे मिल जाते हैं फ्रेंड्स टाइप में कि आप बिल्कुल एंजॉय कर सकते हो, आप पूरा मस्ती कर सकते हो, जो भी नज़ारा है उसको आँखों में भर के।
वापस ले जा सकते हो। अब ये नहीं पता कि उदयपुर में दोबारा जाऊंगी, और उदयपुर में अगर जाऊंगी तो मैं सज्जनगढ़ फोर्ट जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, क्योंकि आई हैव विजिटेड दिस प्लेस, आई हैव टेकन द थिंग्स। तो इसलिए मैंने इसको अपना फुल टूर लगाया यहाँ पे। और यहाँ पे हमने कोई भी गार्ड वगैरह नहीं किया था। उसके बाद हम नेक्स्ट गए थे बागोर की हवेली। तो यहाँ बागोर की हवेली के लिए यहाँ पे भी टिकट से, मैंने आपको टिकट्स के दिखा रही हूँ पैसे। और नेक्स्ट ये रास्ते में ही पड़ा था, और इसी के साथ में ही ना हनुमान घाट था। तो हमने दोनों चीज़ें कवर कर ली। इसमें बागोर की हवेली में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, अगर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें पता करनी है, फ्लैग कैसे कैसे थे पहले, या पगड़ी कितने टाइप की होती है, इसमें म्यूज़ियम है, उसके अंदर आप जाके देख सकते हो। बहुत ऑसम लग रहा था ये। इसके अंदर अगर आपको बहुत चीज़ें जाननी है चीज़ों के बारे में तो ये बहुत सही रहेगा। आप देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में तोप रखी हुई है, म्यूज़ियम बागोर की हवेली में आप एंट्री कर रहे हो। उसके बाद ये क्या चीज़ है इसके बारे में चीज़ें बता रखी हैं। एंड फर्दर यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इट वाज यहाँ से तो बहुत अच्छा, मतलब देख रहे हो तो हेरिटेज टाइप में ही लग रहा है। देखो कई कई जगह पे इसको अभी क्या कहते हैं रिपेयर की, रेनोवेशन की ज़रूरत है, बट अदरवाइज़ इट्स गुड। अंदर जाते ही आपको अलग अलग सेक्शन दिखाए जाएंगे। पहले तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था, चलते जा रही थी कुछ भी नहीं दिख रहा है, बट जब मैं बाहर ऊपर साइड पे पहुंच गई तो फिर ये देखो कितना प्यारा लुक आ रहा है इस जगह का ना। तो यहाँ पे देखो नीचे वाला घाट है, हनुमान घाट कहते हैं इसे। एंड हम लोग, मैं ऊपर वाली साइड पे बागोर की हवेली में थी। तो यहाँ से बहुत अच्छे से व्यूज़ दिख रहे थे हर जगह का ना, जल महल वगैरह टाइप काइंड ऑफ। तो वो सब देख के यहाँ ऊपर जाके आप फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा सकते हो। फिर एक लांजी करके ये था टेम्पल वगैरह, इसकी पूजा वूजा करते हैं, वो सब दिखा रखा था। फिर अंदर यहाँ पे म्यूज़ियम स्टार्ट हो गया था। तो वहाँ पे बहुत अच्छे से हर चीज़ें पुरानी रखी हुई थी, मतलब ये देखिए आप सुराही रखी हुई है, यहाँ पे पेंटिंग है, और ये पुराने बर्तन है, कैसे पहले खाना बनता था इन बर्तनों में। तो ये धरोहर काइंड ऑफ चीज़ होती है ना, जो मतलब ये पुराने टाइम की है, वो अभी तक संभाल के रखी गई है। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, मतलब देखने में कि यार ये कैसा था, कैसे बनता था। तो आई एम मोर इनटू अ काइंड ऑफ अ हिस्ट्री पर्सन, और मुझे पता होना चाहिए। अगर मुझे पता होगा तभी मैं ये चीज़ें अपने बेबी को या फ्यूचर जनरेशन को कैरी फॉरवर्ड कर पाऊँगी। तो वो चीज़ें जो ये देखो चौखड़ खेलते थे, ये चेस खेलते थे, तो ये पुराने पुराने टाइम की चीज़ें दिखा रखी है, कैसे इंस्ट्रूमेंट होते थे, कैसा हुक्का होता था। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, मतलब दैट वाज नहीं कि ये नई नहीं है, ये पुरानी ही है, बट पहले भी ऐसी ही चलती थी, बट अब थोड़ा सा इनोवेशन हो गया उसमें, वो चीज़ें हैं। तो ये देखो गुड्डा गुड्डी से खेलते थे, ये क्या कहते हैं, ये बैलगाड़ी टाइप में, ये पूजा का, ये कपड़े, फ़ैन कैसा चलता था पुराना, ये कैसे चीज़ें, मतलब इन सबको भी संभाल के रखना ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, कि यार अच्छा ऐसे होता था, अब देखो हम कितने बढ़ गए हैं। अगर हमें पहले का पता ही नहीं होगा तो आज हम क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या किसका कितना चेंज आ गया वो हमें पता ही नहीं होगा। फिर यहाँ पे पूरी पेंटिंग्स वगैरह लगी हुई थी जो हर चीज़ को बता रहा था कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो स्पेसिफिकली यहाँ पे तबला वगैरह लगा रखा था। ये ना स्लीपिंग रूम था, शायन कक्ष कह के कर रखा था, पर मुझे बड़ा अजीब सा लगा था यार, राजाओं का या रानी का ये शायन कक्ष है, मतलब इतना छोटा सा बेडरूम जिसमें विंडोज़ भी मुझे नहीं दिख रही हैं, काइंड ऑफ ये छोटी सी विंडो है, मतलब ख़त्म, शुरू होते ही ख़त्म हो गया था वो। बट स्टिल ठीक है, पहले के ज़माने में ऐसे ही होता होगा मे बी। तो ये चीज़ था। और यहाँ पे देखो ये एंट्रेंस, मतलब यहाँ पे कितना प्यारा सा ये लगा हुआ था ना संगमरमर का, बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने किसी को बोला फ़ोटो खींच दो, अब यार कोई किसी से बोलो और उन्होंने कैसी फ़ोटो खींची, मैं क्या कहूँ, बट कोई बात नहीं। ये हम नीचे उतर के आते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट यार यहाँ पे इतनी डिफरेंट टाइप की पगड़ीज होती हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मुझे लगा था एक सरदार जी की पगड़ी होती है, एक नॉर्मली होती है जो राजस्थानी लोग या गुजराती लोग काइंड ऑफ पहनते हैं, बट इनमें भी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, वहाँ पे जाके पता लगा। और ये पगड़ी पहनना भी ना आपके कास्ट सिस्टम को फॉलो करता है या आपके वर्क प्रोफाइल को फॉलो करता है। ये वाला बंदा ऐसी टाइप की पगड़ी पहनेगा, ये वाला बंदा ऐसी टाइप की पगड़ी पहनेगा। इट्स डिस्टाइंड फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट जो आपकी है या कास्ट आपकी है, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये पगड़ियाँ थी। तो आई वॉज लाइक मेस्मराइज बाय द फैक्ट दैट कि इतनी ज़्यादा वैरायटी है एंड वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। आई एम सेइंग बिकॉज आई एम नॉट अवेयर इट, मोस्ट ऑफ द पीपल विल आर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट इतने टाइप्स की टर्बन्स होती हैं और हर एक का एक अलग ही टाइप होता है, मतलब ये ऐसे डिस्टाइंड होती है। तो ये ऐसे बना हुआ था। यहाँ पे देखो बाहर ये घड़े वड़े, बड़े बड़े बर्तन, जब खाना बनता था तो सबका लय बनता था। ये सितार है, बहुत पुराना टाइप का, देखो कितने वैरायटी ऑफ सितार्स थे। और ये ढोलक वगैरह,
ये सब चीज़ें मतलब मैंने इसलिए कैप्चर किया है गाइज़। ये देखो हम लोग ना अगर जाएंगे ना तो देख के आ जाएंगे, और कुछ लोग तो देखते भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट ना, आके फटाक से मतलब अगर मेरे साथ कुछ लोग थे जस्ट घुसे भी नहीं उसमें, वो हनुमान घाट पे रहे, क्योंकि उनको दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री सो मच, बट आई एम इनटू इट, एंड इसलिए मैंने आपको हर चीज़ कैप्चर किया ताकि आप लोग भी देख लो इन फ्यूचर। बाय चांस अगर आप जाना चाहते हो तो ठीक है, ये सब होता है। तो अगर आप नहीं जाना चाहते तो आप यहीं से नॉलेज ले लोगे कि आपको अपना टाइम बचाना है। फिर नीचे आके यहाँ पे अलग अलग ये राजपूत की फ़ोटोज़ बनी हुई थी, हर एक का अलग अलग नेम और सिग्निफाई कर रहा था क्या है। ये पूरा एक सर्कल मतलब एक रेक्टेंगल शेप में बना हुआ था, और इनके अलग अलग फ्लैग और चिन्ह बने थे। देखो ये देख रहे हो, ये सिक्के के टाइप में कैसे कैसे ये चेंज हो रहे थे विद द एज, विद द मतलब लाइक विद द टाइम पीरियड। तो ये सब चीज़ें थी। मोर ओवर यहाँ पे मैंने एक और चीज़ कैप्चर की थी, फ्लैग। मतलब पहले के टाइम पे कुछ और फ्लैग था, अब विद द टाइम हम जैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं, देखिए अब फ्लैग आ गए हैं। तो हर एक चीज़ का अलग अलग फ्लैग था, मतलब जैसे जैसे कौन कौन सा स्टेट गया था ना, जैसे कच्छ स्टेट है, ये सब स्टेट है, इंडिया की में ही स्टेट होते थे वो। और मैं हनुमान घाट बोल रही थी, सॉरी वो घनघोर घाट है, ये घनघोर घाट है जो मैंने ऊपर से आपको एक एरिया दिखाया था ना, बस नीचे से उतरते ही यहाँ पे बाहर आ जाओ तो ये घनघोर घाट में, वहाँ पे घनघोर की पूजा हो रही थी, घनघोर माता की। ये मंदिर के अंदर गंगोर माता है, मतलब माता का मंदिर है। इसके अंदर पंडित जी, बहुत छोटा सा था मंदिर, एंड इसमें पंडित जी पूजा करा रहे थे। तो ये बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ था। बस यहाँ पे मुझे एक चीज़ मतलब अच्छी लगी नहीं लगी, मतलब थोड़ा सा ना साफ सफाई का इशू लग रहा था, क्योंकि वहीं पे ऐसे गाय वगैरह चल रही थी और वहाँ पे वही पॉटी वॉटी ऐसे पड़ी हुई थी। तो वो थोड़ा सा मुझे नॉट अनहाइजीनिक काइंड ऑफ लग रहा था। शायद ऐसे ही होता होगा या मैंने गलत टाइम पे विजिट किया, आई एम नॉट श्योर ऑफ इट। तो वो चीज़ मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्लिप बनवाई है, या क्लिप बनवाते हुए तो आपको पता ही ना कौन सा होता है। फिर यहाँ पे शॉप लग रही थी, अब हमें कोई मंदिर वंदिर नहीं जाना था, इट वॉज फाइनल। तो मैंने वहीं शॉप, मैरीगोल्ड शॉप है, वहाँ से मैंने ये लिया है, ड्रेस लिया है। ड्रेस लेने के बाद उसके ऊपर कवर अप भी लिया है कि अगर बाय चांस मंदिर जाए, कि ये वाली शॉप से हमने लिया है, बुटीक है, एंड इससे हमने लिया। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस थे। फिक्स प्राइस है गाइस, फिक्स प्राइस, लाइक दिल्ली वालों को ज़्यादा लगेंगे बट फिक्स प्राइस है। और मोर ओवर क्वालिटी ऑफ द क्लोथ्स आर वेरी गुड, बहुत अच्छा है। ये मैंने 2-3 बार पहना है, बहुत अच्छा था। इसके साथ हेयरबैंड वगैरह सब लिया था। और यहीं पे आसपास थोड़ा बहुत शॉपिंग करने का है, अगर आपको करना है इन गलियों में शॉपिंग, वही गली है, कुछ अलग से आपको चल के नहीं जाना है तो आप ले सकते हो। मुझे ये था कि बहुत सारी उसी में फ़ोटोज़ हो गई हैं, तो मुझे फ़ोटो चेंज करने के लिए लेना था, तो मैंने इसलिए ड्रेस ले लिया है। परचेज़ करना था तो मैंने परचेज़ कर लिया है। तो नेक्स्ट यहाँ पे अलग अलग हम लोग ट्राई कर रहे थे कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है। फिर यहाँ से हम लोग, भैया ने फिर हमें एक जगह पे उतार दिया था। यहाँ अब हम जा रहे हैं सिटी पैलेस के लिए, ठीक है। सिटी पैलेस के लिए अगर हम जा रहे हैं तो रास्ते में ये सारी शॉप्स वगैरह पड़ेंगी। यहाँ पे पूनम की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, तो शी वाज़ लाइक कि यार मैं बैठी हूँ, तुम लोग जाओ। और सिटी पैलेस की तरफ ये रास्ते में जाते हुए ये पड़ रहा था। तो यहाँ पे सिटी पैलेस पड़ेगा, जगदीश टेम्पल पड़ेगा, 2 चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ये बहुत प्यारा सा एलिफेंट बना हुआ था किसी शॉप के आगे, तो मैंने कहा यार फ़ोटोज़ क्लिक करा लेते हैं। अब हम पहुँच गए हैं सिटी पैलेस के लिए। सिटी पैलेस में हम लोगों ने 3 जने गए थे हम अंदर के लिए। मेन इसमें ना अलग अलग होता है सिटी पैलेस में टिकट्स के लिए, कि आपको पूरा विजिट करना है या बाहर का एरिया ही विजिट करना है, उसके हिसाब से टिकट्स होती है। तो मैंने पूरा ही लिया था, 300 रुपीज़ का टिकट था पर हेड का। और इसमें अगर आपको गाइड लेना होता है तो गाइड का 500 रुपये पर चार्जेस है, उसमें कोई डिस्काउंट मतलब कुछ भी नहीं था। ये सब गवर्नमेंट को ही जाता है पैसा। तो बेसिकली अब अकेले के लिए 500 रुपये, बट मुझे सारी इन्फॉर्मेशन तो चाहिए थी गाइस कि मतलब कैसे क्या हो रहा है, ये क्या है, क्योंकि यार ये हम लोग को देखने में एक मोनूमेंट लगता है, बट मोनूमेंट बनाने में क्या था, मतलब क्या सोच के बनाया था उन लोगों ने, क्या था, किस वजह से अलग अलग चीज़ें उन्होंने रखी थी, तो वो सब जानना ना इट्स मच नीडेड। तो मैंने तो गाइड कर ही लिया। तो मैंने गाइड करके, पहले ये बाहर का एरिया देखो कितना ब्यूटीफुल है, बीच बीच में रेनोवेशन हो रही थी, तो बहुत प्यारा है और बहुत बड़ा है सिटी पैलेस, बहुत ज़्यादा बड़ा है। आप थक जाओगे, पैर दुख जाएंगे आपके, ख़त्म नहीं होने को आएगा। गाइड का था 40 मिनट्स, तो हमें गाइड के साथ लगे थे, आई गेस पूरा 40 to 45 मिनट्स गाइड के साथ लगे थे। और यहाँ से एंट्री करते ही था, और हर चीज़ वो बता रहे थे बहुत अच्छे से। आप देख लो, रास्ते में मैंने कुछ नहीं खाया है तब से अब तक, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें कैप्चर करनी थी। ये हमारे गाइड थे। तो ये अलग अलग तलवारें कितने टाइप की थी, कितने टाइप के स्पेयर्स थे, कितनी अच्छी ढालें थी, ये सब बता रखा है। कितनी नोकेली, हर हर एक को अलग अलग टाइप के शस्त्र दिए जाते थे, ये गाइड ने बताया हम लोग को।
मेनली। और वो ना ये वाले गाइड जो थे ना, स्पेसिफिकली जो एरिया होता था ना, उससे पहले या उसके बाद हमें पहले इन्फॉर्मेशन दे देते थे और बोलते थे कि आप इधर चल के आओ, भागते हो आना, आपको रुकना नहीं है। ये देखो हल्दी घाटी का, ये देखो इतनी प्यारी पेंटिंग है गाइस, आप देखोगे बट आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है, जिन्होंने देखा होगा। बट जब गाइड ने हमें समझाया पूरा, हल्दी घाटी मैं भूल गई हूँ, पता नहीं कौन सी क्लास में मैंने पढ़ा था, 4th क्लास में पढ़ा था ये वाला। बट उन्होंने जब पूरी एक एक पेंटिंग की एक एक पार्ट बताई ना, ये देखो चेतक घोड़ा है, घोड़े पे ये बैठे हैं और ये चल रहे हैं, इतने सारे लोगों से लड़ रहे हैं, वो घायल, घोड़ा घायल हो गया है। वो पूरा उन्होंने पूरी हल्दी घाटी की जो स्टोरी थी वो इस पेंटिंग में बनी हुई थी। और उन्होंने बिंग गाइड करने का मतलब ये था कि उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, देखो वहाँ से ये भागते हुए आ रहे हैं, ये बच के लड़के जा रहे हैं ऐसे करके, और घोड़ा घायल हुआ, घोड़े को बदला गया, तो पता लगा, देखो यहाँ पे घोड़ा देखो लहू लुहान हो गया, मैंने इसको करके जूम आउट करके दिखाया है। ये उल्टा जा रहे हैं, उल्टा भागते हुए जा रहे हैं, हाथी वाथी पे ये आ रहे थे, मतलब ये देखो कैसे चेतक कैसे गया है, फिर घोड़ा चेंज कर लिया गया है। पूरी अच्छे से इंफॉर्मेशन उस पेंटिंग में, पूरी पेंटिंग में कर देना, और वो पूरी इंफॉर्मेशन हमें नहीं पता लगती। मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं बीइंग अ नोवाइस, मतलब मुझे नहीं पता था, मुझे लगता है हाँ पेंटिंग है, पेंटिंग में बहुत सारे लोग बने हुए हैं, बट ये कैसे युद्ध हुआ, क्या हुआ, उन्होंने पूरा A to Z बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। और विच वॉज लाइक वाओ यार, ऑसम, ये कैसे किस मतलब पेंटर की भी काबिल तारीफ़ है। ये हम उनके पीछे चलते जा रहे हैं, एंड फिर यहाँ पे अच्छे मतलब हर एक चीज़ था। राजा का महल था और रानियों का महल अलग था, तो राजा के महल में ज़्यादा टाइम लगा एज़ कम्पेयर टू रानी के महल में। ये पूरा शीश महल टाइप में बना रखा था यहाँ पे, बट अंदर एंट्री नहीं थी, तो हमने बाहर से ही उसको कैप्चर किया है। ये देखो ऊपर का कितनी अच्छे से नक्काशी की गई है ना, और हर जगह पे पेंटिंग वगैरह लगाई गई है, तो वो चीज़ें, ये हर एक झरोके में से कितना अच्छा व्यू दिख रहा है, देखो वो बाहर वो वाली जगह, मैन इट्स सो ऑसम। वो जग मंदिर है जो यहाँ से दिख रहा है ना हमको, हम मैं कंफ्यूज हो गई हूँ जग मंदिर और जगदीश टेम्पल में। आई थॉट कि जो जगदीश टेम्पल है वो जग मंदिर है, बट दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो ये हमें बता रही हैं मोती महल है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ये। और ये पूरा गेट है, अच्छे से झूला कैसे होता था, ये गेम का एरिया है, यहाँ पे बैठ के गेम खेला जाता था, तो वो दिखा रखा है, गेम के लिए बना हुआ है, यहाँ पे बैठ के आराम से। और यहाँ पे पंखे वंखे करके पंखे करे जाते थे, पंखे का है ताकि गर्मी ना लगे। और ये कितना अच्छा सा कलर वगैरह करा रखा था, ये पहले से ही है। और यहाँ के गेट के जो साइज़ होते हैं ना, मतलब इसके हाइट वो छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू बहुत ऊंचा होने का। उसका रीज़न यही बता रखा था जो मैंने पिछले बार कई वाले अपने मॉन्यूमेंट्स वगैरह में बता रखा है, कि आर्मी अगर अटैक होता है तो सीधा उनको आने में टाइम लग जाए, क्योंकि उनको झुक के आना पड़ेगा, तो अब पेस कम हो जाती है, तो उसके लिए ये छोटे छोटे बना रखे होते हैं। और ये उनका देखो, ये फेस का दे रखा है, ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे एक एक चीज़ों को ना, कि यहाँ से पर कुछ कुछ एरिया ऐसे रिस्ट्रिक्टेड थे जिसके अंदर वो जाने ही नहीं दे रहे थे। और ये पुराने बर्तन वगैरह दिखा रखे थे कि इसमें खाना बनता था, ये ऐसे होता था। यहाँ पे आपका ये वाला एरिया ये है, यहाँ पे बैठते थे, सभा बैठती थी, राजा बीच में बैठते थे, आसपास में सारे राज बैठते थे। ये मूर्तियाँ हैं, ये जब ये हुआ था, तो अटैक हुआ था, तो वो मूर्तियाँ तोड़ी गई थी, टूटी हुई, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से रास्ते में टूटी हुई मूर्तियाँ मिली थी। वो जो गांव वालों ने नोटिस करवा के उन्हें इधर दी गई थी। ये पालकी है, पालकी में ऐसे जाते थे महारानियाँ इधर से उधर। ये अब मैं पहुंच गई हूँ जगदीश टेम्पल में, ये उसी लेन में जिसमें सिटी पैलेस है। और यहाँ पे मुझे लगाने की ज़रूरत पड़ गई है पावर बैंक, क्योंकि पूरा सब ख़त्म हो गया, मतलब लाइक पूरा इसमें नेटवर्क क्या कहते हैं, बैटरी ख़त्म हो गई थी। बहुत प्यारा है, इसमें अभी रेनोवेशन चल रहा था। यहाँ पे क्या कहते हैं, कृष्ण जी की पूजा होती है, उनकी फ़ोटो थी। ये मंदिर ना बहुत बड़ा है, मतलब एक मंदिर दूसरे मंदिर से कनेक्ट हो रहा है, तो पूरा आप चक्कर काट लोगे। फिर इसके बाद पुराना मंदिर पीछे की साइड पे है, वहाँ पे जाओ, बांके बिहारी मंदिर, तो वहाँ पे जाके देखिए कितना रेनोवेशन का काम हो रहा है ना, मतलब इस बिल्डिंग तो यहाँ पे भी पीछे मंदिर है, दुर्गा माता का है, तो यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो। सॉरी, श्याम सुंदर का है एंड श्याम बाबा का। हम लोग यहाँ पे करके दर्शन करके फिर आगे निकल लिए थे।
तो बहुत अच्छे से दर्शन हो रहा था, दोनों ही साइड पे बहुत प्यारे से दर्शन हो रहे थे। और यहाँ पे जन्माष्टमी आने वाली तो इसलिए तैयारी हो रही थी उस मोमेंट पे ना। मैं वीडियो बनाने में लेट हो गई हूँ, बट ये तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखो मगरमच्छ है, क्या कहते हैं, हाथी का सिर है, बहुत औसम। फाइनली मैंने पिया था तरबूज का जूस वहाँ पे, क्योंकि बहुत हालत खस्ता हो गई थी। फिर हम वापस निकले थे क्योंकि कहीं लेट ना हो जाए, क्योंकि जो बस है वो टाइम से टाइम ही निकलेगी, तो ऑटो पकड़ा और निकल गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।